पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के पास आरआर वैकुंठपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर्स के एक संयंत्र से स्टाइरिन गैस के रिसाव से 11 लोगों की जान चली गई। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर में बस इतना कहा गया है कि कारखाने से कुछ धुआं निकला जिसकी गंध बहुत बुरी थी और इस गंध ने लोगों की जान ले ली। इससे पहले मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस घटना की एफआईआर गोपालपट्टनम पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर में कहा है 7 मई को तड़के 3:30 बजे एलजी पॉलीमर्स कंपनी से कुछ धुआं निकला जो बदबूदार था, जिस वजह से पड़ोसी गांव प्रभावित हुआ। बदबूदार हवा की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। डर की वजह से सभी ग्रामीण घरों से निकलकर बाहर भागने लगे। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि बाकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफआईआर में 5 लोगों की जान जाने की बात कही गई है, जबकि जिस वक्त एफआईआर दर्ज हुई थी उस समय तक 10 लोगों की जान जा चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में स्टाइरिन गैस का उल्लेख तक नहीं है, जबकि घटना के दिन पुलिस अधिकारियों ने इस गैस के होने की पुष्टि की थी। इसके साथ ही एफआईआर में कंपनी से किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं है। एफआईआर आईपीसी की धारा 278, 284, 285, 304(2) के तहत दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में विशाखापट्टनम के जॉइंट इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जे शिवशंकर रेड्डी ने कहा, लॉकडाउन के बाद एलजी पॉलीमर्स के महाप्रबंधक और परिचालन निदेशक पीपी चंद्रमोहन राव पर कारखाने को फिर से खोलने की जिम्मेदारी थी, लेकिन 6 से 7 मई की रात को जब कारखाने में दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया गया, वह कारखाने में मौजूद नहीं थे। रेड्डी ने कहा, वहां पर कोई भी वरिष्ठ प्रबंधक मौजूद नहीं था। कारखाने में उस समय 24 लोग थे, जिनमें से आधे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग थे। इनमें से कुछ इंजीनियर भी थे जिनकी देखरेख में वे काम कर रहे थे। उनके पास स्थिति को संभालने का अनुभव भी नहीं था। यह पूछने पर कि एफआईआर में किसी का नाम क्यों नहीं है, इस पर विशाखापट्टनम पुलिस के आयुक्त राजीव कुमार मीणा ने कहा, अगर एफआईआर में किसी का नाम नहीं है तो भी जांच में फैक्ट्री चलाने में जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का पता चलेगा। उच्च स्तरीय समिति और विशेषज्ञ समिति भी वरिष्ठ प्रबंधकों की भूमिका की जांच कर रही है। एलजी पॉलीमर्स इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संकी जियोंग और तकनीकी सलाहकार डोंगोसे किम डियाज ने कोई जवाब नहीं दिया। इनमें से कोई भी अधिकारी घटना वाली रात कारखाने में मौजूद नहीं था। एलजी पॉलीमर्स ने 9 मई को बयान जारी कर इस घटना में प्रभावित सभी लोगों से माफी मांगी और उनके प्रति संवेदना जताई। कंपनी ने कहा कि वह सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि सभी प्रभावितों की सही से देखभाल की जाए। हालांकि अभी इस संबंध में किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।